हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एनसीईआरटी ट्यूशंस बाय साकिब सर। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पार्ट नंबर 1 है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। ये क्लास 10th के लिए सबसे पहला ये क्लास जाने वाला है। तो हम क्लास ये 10th का जो लाइट चैप्टर है, इसका पहले लाइट की डेफिनेशन जानते हैं। चलिए, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन, फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, वहाँ पर लाइट क्या है, 0% लाइट है, मतलब ब्लैक, मतलब डार्कनेस है। वहाँ पर जब तक हम लाइट न डालें तब तक वो वहाँ पर मतलब वो दिखाई नहीं देगी। विजन मतलब हमारा जो देखने का सेंसेशन ऑफ विजन है वो नहीं मिलेगा हमें। तो लाइट को क्या कहते हैं? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है। लाइट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसे प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम क्या है? मीडियम है किसी भी चीज़ को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम गाड़ी की मदद से जाते हैं, इसे कहते हैं हम सिंपली मीडियम। दूसरा है फिर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट होता है जैसे लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम अगर एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही जो सन से आती है लाइट हमारे पास, वो आती है एक स्ट्रेट लाइन में, उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ये इसकी एग्जांपल हम कैसे कह सकते हैं? शेडो बनती है। ये शेडो जो है वो किसकी मदद से बनती है? वो बनती है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट से। अगर शेडो यहाँ पर एक चीज़ को हम ले लें, जब तक अगर इस पर लाइट रेक्टिलिनियर नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर शेडो नहीं बनेगी। अगर मतलब रेक्टिलिनियर नहीं होती तो ये इधर से भी जा सकती थी, लाइट इधर से भी बेंड करके इधर आ सकती थी, इधर बन सकती थी, मतलब शेडो खत्म हो जाती। बट ये रेक्टिलिनियर मोशन है, इसलिए ये शेडो बन जाती है। इसके बाद आता है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से क्या ये कहना है हमें? लाइट, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज़्यादा। इस पे पहले मतलब बहुत सारी थ्योरीज आई। पहले आधे लोग कहते थे कि वेव है, आधे कहते थे पार्टिकल है। फिर आया हमारा डी ब्रॉगली साहब ने 1924 में एक रिलेशन दी। उसमें बताया, उसने कहा कि हर कोई मैटर जो है या अगर मैटर को हम ले या लाइट जो है, इसका ड्यूअल नेचर है। ये कभी कभी वेव मतलब कि कभी जब इसका इस्तेमाल वेव जैसा होता है, कभी पार्टिकल जैसे डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो हम वेव की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आता है लाइट की हमारे यहाँ पर 10th के स्टैंडर्ड पे 10th पे हमें 3 फिनोमेनास पढ़ने पड़ते हैं। रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? हम यहाँ पर नीचे शायद लिखा होगा, हाँ नीचे लिखा है। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का जो है वो जैसे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बाय बेंडिंग ऑफ लाइट। जब प्रोपेगेट होती है लाइट, फिर एट द सरफेस ऑफ मीडियम, वो सेकंड मीडियम, वो यहाँ पर मतलब क्या होता है, बेंड होती है। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन जैसे एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी जो होती है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है ब्लैक बॉडी पे जब लाइट पड़ती है तो वो सारा कुछ एब्जॉर्ब करती है, कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन जब वो किसी सरफेस पर ये लाइट पड़ती है तो वो वापस चली जाती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर जो है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है, वाटर जो है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, और ब्लैक बॉडी पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब है हमारा नया टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या ये मुराद है? वो है बेंडिंग वेक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। किसी सरफेस पे जब स्ट्राइक होती है तो वहाँ से वापस जाने को, जैसे जब मतलब कभी हम ये गेंद फेंकते हैं ये दीवार पे, तो वहाँ दीवार से वापस आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। वैसे ही कभी जब मिरर पर या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट पड़ती है तो वापस चली जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ये पॉइंट्स बता दूँ। रे तो मैथमेटिक्स में सभी ने सुना होगा। रे वो लाइन जिसका एक एंडिंग पॉइंट है, वन एंड पॉइंट होता है, तो उसे कहते हैं रे। जब मतलब बहुत सारी रेज एक साथ चलती हैं तो उसे कहते हैं बीम। और जब एक छोटी सी नैरो बीम चलती है उसे कहते हैं पेंसिल बीम।
इसके बाद हमें पढ़ना है नीचे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मतलब पहले मैं इससे पहले एक बात बताऊँ, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड से पॉलिश होती है, इस पर जब लाइट पड़ती है किसी सोर्स से, जब इस पर लाइट पड़ती है तो वो होती है इंसिडेंट रे। और इसके बाद जब यहाँ से वापस जाती है रिफ्लेक्ट करने के बाद, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और ये होता है बीच में नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो एक इमेजनरी लाइन, ये कोई एक्चुअल में लाइन नहीं होती है, बट ये क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन होती है किसके साथ? सरफेस के साथ। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसे कहते हैं नॉर्मल। इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से जो एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग रे से बनाता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टिंग रे बनाती है नॉर्मल से, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो लाइन इंसिडेंट लाइन नॉर्मल से बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्टिंग रे नॉर्मल से बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ जो यही है रिफ्लेक्शन का, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। और तीसरा, अब दूसरा वो लॉ क्या है? दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस पॉइंट पे जब ये पड़ती है इस मतलब ये इंसिडेंट रे पड़ती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं कि जब ये इंसिडेंट रे इस पे पड़ती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही इस क्या कहते हैं, एक ही प्लेन में पड़ जाती है, एक ही प्लेन में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है मिरर्स। मिरर्स मतलब प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। वन साइड पॉलिश, प्लेन मिरर का जो वन साइड होता है वो पॉलिश होता है एंड वो वर्टिकल या जैसे स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट एक जैसे हम अगर मिरर पहले हम बताते हैं, ये सवाल एक है, क्वेश्चन है आज का, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड ग्लास। गिलास किसे कहते हैं और मिरर किसे कहते हैं? इन दो मतलब वर्ड्स के दरमियान हमें डिफरेंस बताइए, प्लीज़ ये बताइएगा। वन साइड पॉलिश, जो प्लेन मिरर होता है उसका एक साइड पॉलिश होता है, सिलिकॉन से पॉलिश किया जाता है आमतौर पे। ये इसकी जो इमेज होती है, इमेज के बारे में बताया गया है। इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब क्या? जैसे कि आप एक साइड से राइट हैंड दिखाते हो और वहाँ से मतलब फॉर एग्जाम्पल मिरर पे आप राइट हैंड दिखाते हो, तो वहाँ से भी एक्चुअल मतलब वही का साइड, मतलब वहाँ पे मेरा इमेज का लगता है हमें कि इसने लेफ्ट हैंड उठाया है। आप राइट हैंड उठाते हैं उसका दिखता है लेफ्ट हैंड। और इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट होता है मतलब वो खड़ा, आप जैसे खड़ा एक जैसे खड़ा रहते हो मिरर के सामने, वैसी इमेज भी ये खड़ी बन जाती है। मतलब फ्रॉम द जैसे आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे कि जो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ऊपर से कहते हैं इरेक्ट। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होता है। इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर, जैसे यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने जितना मतलब ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वो इमेज भी होता है। अब है हमारा दूसरा, इसमें एक और पॉइंट बचा है कि वी इज इक्वल टू यू। वी और यू क्या होता है? वी होता है जैसे ये इमेज है, ये है ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंथ। ऑब्जेक्ट लेंथ वी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट लेंथ जो होता है वो इमेज लेंथ सॉरी ये यू से डिनोट करते हैं। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये इमेज की हम वी से डिनोट करते हैं। कहते हैं कि जब ये प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पे जो वो ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होती है, मतलब ये मिरर से उतनी ही दूरी ये इमेज की भी होती है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, स्फेरिकल मिरर्स। कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। सिंपली जैसे मिरर जो होता है वो या तो बल्जेड इनवर्ड्स होता है या तो बल्जेड आउटवर्ड्स होता है। दो टाइप्स के होते हैं। इनके आगे हम टाइप्स बताएंगे। इनका जो इनवर्ड्स होता है उसके क्या कहते हैं, जो आउटवर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं। पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर। होलोस्फीयर जो होता है वो उसकी सरफेस का जो पार्ट होता है। जैसे सिंपली हम यहाँ पर सरफेस ये एक स्फीयर ले लेते हैं, इसका जो अगर हम इतना हिस्सा काट दें तो इस हिस्से को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आगे चल के हम बाकी पढ़ेंगे, जो बाकी सारा पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम दावा करते हैं कि इससे बेटर ये क्वालिटी का एजुकेशन आपको कहीं नहीं, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। हम आगे आप देखिए कितनी बढ़िया से क्वालिटी देते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।